hello everyone. How are you all today? And welcome back to my channel named Learning to Learn. And if you don't know anything about me, these are the entire details you can see on the screen about me. Fine. Apart from that, ये जो सीरीज हमारा चल रहा है, ऑफ कोर्स आप पॉज ले सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, मेरा एक्सपीरियंस क्या है बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द क्लास. ओके, अब ये जो सीरीज़ है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस, जो मैंने आपको बताया था. अब ये जितने भी एग्ज़ाम्स हमारे चल रहे हैं, अगर आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो ऊपर आई सेक्शन पे आप जा सकते हैं और आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी कि हमने कौन से टॉपिक्स कवर करनी है. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट डू यू मीन बाय एंड्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मिक्स, ये हमने कर लिया था. आज हम डिस्कस करेंगे एडीएल मैट्रिक्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स. तो आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम्स यू कैन इवन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन टू गेट माई रिस्पॉन्स. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. ये क्लासेस हिंदी में है, बट इफ यू नीड द सेम क्लासेस completely in English, so you can just mention in the comment section below. I would be making the videos for you people. Okay, let's start. ऑर्थर डी लिटिल एडीएल मैट्रिक्स है, ये बहुत ही फेमस मैट्रिक्स है. It is a portfolio analysis. I hope you all understand what do we mean by the word portfolio. Portfolio का मतलब क्या होता है? That we are making a group of things together. हम बहुत सारी चीज़ों का एक चंक बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं. तो जैसे आपका शेयर्स का पोर्टफोलियो होता है, उसमें आप थोड़ा इक्विटी लेकर आते हो, थोड़ा डेप्ट लेकर आते हो, तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर ग्रुप बना रहे हो. ओके, सो इट इज़ अ पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड दैट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ये किस पे बेस्ड है? पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे बेस्ड है. द अप्रोच फॉर्म्स टू डायमेंशनल मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज टू डायमेंशन? जो यहाँ पे मतलब वर्टिकल एक्सिस में जाता है और हॉरिजॉन्टल. तो जब दोनों एक्सिस में चलता है तो ये बॉक्स जैसा बन जाता है वो चीज़, उसे हम टू डायमेंशनल मैट्रिक्स कहते हैं. Based on the stage of industry maturity and firm's competitive position, environmental assessment and business strength assessment. तो यहाँ पर 4 चीज़ें इन्वॉल्व है. इसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ दैट व्हाट डू यू मीन बाय एंड्स ऑफ, सॉरी नॉट एंड्स ऑफ, ऑर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स और एडीएल मैट्रिक्स. सो यहाँ पर एज यू कैन सी इन दिस वी हैव स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री मेच्योरिटी. तो यहाँ पर आएगा इंट्रोडक्शन, मैं शायद लिखना भूल गई, आई राइट इट राइट नाउ. ओके, सो स्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज मेच्योरिटी, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, ये बताता है कि आपका इंडस्ट्री कितना मेच्योर हुआ है. इसके लिए आप अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पहले पढ़ लेंगे तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा. दिस इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. वी हैव इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन. इसका मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो न्यू या यूनिक प्रोडक्ट आता है उसका एक इंट्रोडक्शन स्टेज होता है. इंट्रोडक्शन स्टेज पे सेल्स उतना नहीं होता, जैसे आप देख सकते हैं सेल्स थोड़ा कम ही होता है. बट जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, तो सेल्स थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाता है. क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट धीरे धीरे फेमस होने लगता है, सब लोग उस प्रोडक्ट के बारे में बात करने लगते हैं, पॉपुलर होने लगता है और ग्रोथ होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, सेल्स इंक्रीज होने लगती है. बट ये सेल्स के बाद ऑफ कोर्स एक मेच्योरिटी पीरियड आता है या एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जहाँ पे आपके सेल्स मैक्सिमम पॉइंट पे होते हैं, और इसके बाद डिक्लाइन आता है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स मार्केट एंटर कर चुके हैं और कॉम्पिटिटर्स आपका ही प्रोडक्ट सस्ते दामों में कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं, तो कंज्यूमर वहाँ चला जाता है. दिस इज़ द बेसिस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अब अगर आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझ में आया हो, नाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. स्टेजेस ऑफ इंडस्ट्री मेच्योरिटी, इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन, ग्रोथ ऊपर जाएगा, मेच्योरिटी ऊपर जाएगा, डिक्लाइन में नीचे आ जाएगा. ये एजिंग को हम डिक्लाइन भी कह सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड.
नाउ दिस फर्स्ट इज डोमिनेंट पोजीशन. कॉम्पिटिटिव पोजीशन का मतलब क्या है कि आपका फर्म किस पोजीशन पे है अभी. डोमिनेंट पोजीशन पे है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, फेवरेबल है, टेनेबल मतलब अनफेवरेबल, और वीक मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है. ठीक है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है. सपोज इंट्रोडक्शन के टाइम पे अगर आप एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हो, मतलब आपके पास फाइनेंसेस अच्छे खासे हैं, आप इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग रुतबा होल्ड करते हो, आपका मार्केट कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास इन द इंट्रोडक्शन, सो यू कैन ईजिली ग्रो फास्ट एंड बिल्ड बैरियर फॉर द कॉम्पिटिटर्स आपके पास नहीं आ पाएंगे और आप ऑफेंसिवली अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हो. वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कुड बी जियो जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, उन्होंने बहुत मार्केटिंग की थी जियो की, बहुत मतलब ऑलमोस्ट फ्री में अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए थे एंड दे ग्रू वेरी वेरी फास्ट, राइट. तो इंट्रोडक्शन में अगर आपका डोमिनेंट पोजीशन है तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, आप कॉम्पिटिटर्स के लिए बैरियर्स बना सकते हो, आप ऑफेंसिवली इंक्रीज कर सकते हो बहुत ईजिली इन द मार्केट, राइट. बट यही अगर आप ग्रोथ स्टेज पे हो तो अभी भी आपका फास्ट ग्रोथ होता है. आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज से क्या अचीव कर सकते हो. कॉस्ट लीडरशिप मतलब आपका ही कॉस्ट सबसे कम होगा मार्केट में. मैच्योर हो मतलब इन द सैचुरेशन पॉइंट आपका सेल्स सबसे ज़्यादा है, तो अब आप डिफेंड कर सकते हो अपना पोजीशन. अभी भी अगर आप कॉस्ट कम रखोगे तो कॉम्पिटिटर्स आपके पास नहीं आएंगे, अभी भी आप फास्ट ग्रो कर पाओगे. और अगर आप डिक्लाइन पोजीशन पे जाते हो, मतलब इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, अब आपका थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन आ गया है, ठीक है, तो भी अगर आपका डोमिनेंट पोजीशन है, यू कैन होल्ड योर पोजीशन, यू कैन रिन्यू योर फोकस. आप नए प्रोडक्ट्स के साथ आ सकते हो, नए मार्केट्स में जा सकते हो, यू कैन डू वेरियस अदर थिंग्स टू अंडरस्टैंड द डिक्लाइन के बाद आपको क्या करना चाहिए, आप ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज अ डोमिनेंट पोजीशन. बट यही अगर आप स्ट्रांग हो तो आपका फास्ट ग्रोथ की जगह नॉर्मल ग्रोथ होगा, थोड़ा सा ढीले पड़ जाओगे आप, क्योंकि मार्केट में आपका पोजीशन स्ट्रांग है, डोमिनेंट नहीं. अब मैं डायरेक्टली जाती हूँ फेवरेबल पे, क्योंकि स्ट्रांग आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, सेम ही चीज़ है, बट थोड़ा तीव्रता उसकी कम हो जाएगी. फेवरेबल में आप अगर इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो, दिस इज द इंट्रोडक्शन स्टेज बेटा, द फर्स्ट वन, ओके, तो आप फोकस कर सकते हो, फास्ट ग्रो भी कर सकते हो, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है, आप अभी भी मार्केट में अच्छा अपना दबदबा बैठा सकते हो. फोकस डिफरेंशिएट डिफेंड एंड हार्वेस्ट टर्न अराउंड. अब आप क्या करोगे, धीरे धीरे मार्केट से निकल जाओगे अगर डिक्लाइन पोजीशन आ गई है तो यहाँ तक आप अपना फोकस रख सकते हो, प्रॉफिट फिर भी कमा सकते हो, मार्केट में एग्जिस्ट कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स, बट अल्टीमेटली यू हैव टू गेट आउट ऑफ द मार्केट व्हेन इट इज़ डिक्लाइनिंग. जब डिक्लाइन करता है तो आपको मार्केट से निकलना पड़ेगा. अब प्रॉब्लम क्या होगी, जब आपका पोजीशन वीक होगा तो इंट्रोडक्शन में आपको अपना नीश ढूंढना पड़ेगा. नीश मतलब वो ऐसा मार्केट जहाँ पे आप फोकस करोगे, बहुत एक छोटा सा स्पेसिफिक मार्केट होगा बेटा, आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा आपके कस्टमर्स कौन होंगे, ठीक है, और कैचअप करना पड़ेगा, आपको ग्रो करना पड़ेगा इंडस्ट्री के साथ. तो यहाँ पर जब आपकी पोजीशन वीक होती है तो इंट्रोडक्शन में उतने सेल्स नहीं होते, आपका ग्रोथ भी फास्ट नहीं होता, आपको बहुत सारे कंपटीशन का फेस करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, राइट. अब यहाँ पर आप टर्न अराउंड, रिट्रिचमेंट, नीश, विड्रॉ, अगर ग्रोथ के टाइम पे भी आपको कुछ ग्रोथ नहीं मिलता, सेल्स नहीं मिलते, तो आपको उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा निकल जाना चाहिए मार्केट से. वो मार्केट रिस्की है आपके लिए, आपका पोजीशन वीक है, आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी. अब अगर मेच्योरिटी में भी आपको उतना कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और डिक्लाइन में तो पक्का आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है. तो आप ये पूरा टेबल एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा from this particular point to the end point. So you have to see the entire dominant position. You can take a screenshot if needed. आप एक screenshot भी ले सकते हैं यहाँ पर. strong का screenshot ले लीजिएगा, favorable का, tenable का और weak का. अब इसको मैं आपको एक बार समराइज करके दिखा देती हूँ, सो दैट यू डोंट फील
एनी प्रॉब्लम्स, बाई चांस फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, ऑफकोर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। डोमिनेंट पोजीशन है, इट इज़ अ कंपैरेटिवली रेयर पोजीशन, बहुत रेयर पोजीशन होती है, एंड in many cases is attributed either to the monopoly or strong and protected technological leadership। ये कब होता है, या तो आपके पास प्रोडक्ट की मोनोपोली हो, आप जैसा प्रोडक्ट कोई बेच ही नहीं रहा हो, या आप टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स और अदर पीपल इन द मार्केट, तभी आप एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर पाओगे, वरना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड अ डोमिनेंट पोजीशन। द नेक्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग पोजीशन। द फर्म हैज़ अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपके पास क्या है, अभी भी आपके पास फ्रीडम है ओवर द चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड इज ऑफन एबल टू एक्ट विदाउट इट मार्केट पोजिशनिंग बीइंग अनड्यू थ्रेटेंड बाय द कॉम्पिटिटर्स। तो अभी भी आप क्या कर सकते हो, मार्केट में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करके रख सकते हो और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। आप विदाउट एनी कंपटीशन भी सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में, कॉम्पिटिटर्स भी आपका कुछ ज़्यादा खराब नहीं कर पाएंगे, बिगाड़ नहीं पाएंगे। इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द मार्केट, बट व्हाट इफ यू हैव अ फेवरेबल मीन्स नॉर्मल पोजीशन बट नॉट अ बैड पोजीशन, उस इन दिस पोजीशन विच जनरली comes about when the industry is fragmented मतलब बिखरी हुई है। फ्रैगमेंटेड का लिटिल मीनिंग है बिखरा हुआ होना, मतलब मार्केट में कोई एक टाइप के कंज्यूमर्स नहीं है, अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स हैं, एंड नो वन कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट क्लियरली मतलब कोई एक ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं है जो सबसे अच्छा हो या जो सबसे बड़ा मार्केट हो जिसका, या उसने मार्केट ग्रैब कर लिया हो। मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं। ऐसा अगर मार्केट है आपके पास, ठीक है, तो एक फेवरेबल पोजीशन आप बना सकते हो अगर आप भी एक अच्छे खासे कॉम्पिटिटर हो तो। रिजल्ट्स इन द मार्केट लीडरशिप एंड अ रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर भी आपको एक फ्रीडम लिमिट तक मिल जाता है बिकॉज फेवरेबल पोजीशन है आपका, मार्केट में कोई बड़ा दिग्गज पर्सन नहीं है, छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनके साथ इजीली डील करके आगे बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम्स आती है टेनेबल और वीक में। अब क्या प्रॉब्लम्स आती है, लेट अस सी। Firms in this category are unable to perform satisfactory and can justify staying in the industry. They are generally vulnerable. Vulnerable means very weak, easily breakable. जिनको easily तोड़ा जा सकता है उसे हम vulnerable कहते हैं। In the face of increasing competition from stronger and more protective companies in the market. तो टेनेबल वो कंपनीज होती है जो छोटी छोटी कंपनीज होती है या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और मार्केट में दिग्गज लोग हैं, मार्केट में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो मार्केट में आपसे डबल सेल्स करते होंगे, जिन्होंने मार्केट को पूरा ग्रैब करके रखा होगा। उस केस में आपकी सिचुएशन बहुत वीक होती है, आप मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हो मार्केट में कि भाई शायद मेरी कुछ सेल्स हो जाए, शायद लॉस की कंडीशन ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस भी ठीक है बट लॉस की कंडीशन नहीं आनी चाहिए, दैट इज टेनेबल कि आप बर्दाश्त कर पाओगे। बट द वर्स्ट पोजिशन इज द वीक। द परफॉर्मेंस ऑफ फर्म्स इन दिस कैटेगरी इज जनरली अनसेटिस्फैक्ट्री ऑल्दो द अपॉर्चुनिटी फॉर द इम्प्रूवमेंट डू एग्जिस्ट। अपॉर्चुनिटी है बट येस आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, लॉसेस होंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई भी चीज़ स्मूथली नहीं चलेगी एंड अल्टीमेटली मार्केट कोई और ही ग्रैब करके बैठा है, राइट। सो दिस वाज अ सिंपल टॉपिक कॉल्ड ऑर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स। ऑर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स इस तरह है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल which was given by the General Electric Company, ठीक है। तो इसे हम कई बार एनर्जी प्लानिंग मैट्रिक्स कहते हैं, GE 9 सेल मैट्रिक्स कहते हैं, GE इलेक्ट्रिक मॉडल कहते हैं, वी कैन कॉल इट बाय नंबर ऑफ नेम्स, ओके। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेक श्योर यू कम टू दिस पर्टिकुलर क्लास एंड अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।